अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिफतुल्लाह और आप देख रहे हैं कंप्यूटर आईटी। कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो 1940 से लेकर 1956 तक यूज़ होते थे। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, क्या चीज़ जो है उसमें यूज़ होती थी, उसके फीचर्स जो है वो क्या थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। वैक्यूम ट्यूब जो है बजाय प्रोसेसिंग, जिस तरह आजकल प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं, उस टाइम यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। ये वाला कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन का। यहाँ पे आप इसका पिक्चर जो है वो देख सकते हैं। और बजाय हार्ड डिस्क, जैसे में हम यहाँ पे आजकल हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, तो उस टाइम मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होते। मैग्नेटिक ड्रम जो है ये स्टोरेज डिवाइस थे और इसको लोगों ने यूज़ किए हुए थे। और इसी कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1940 से लेकर 1956 तक जो है ये कंप्यूटर आम था। तो ड्यू टू यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब, इसकी वजह से, मतलब ये वैक्यूम ट्यूब जब है ये साइज के बहुत बड़े थे। द साइज ऑफ कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वाज लार्ज एंड नीड टू एंटायर रूम टू एडजस्ट। और पूरे एक कमरे में जो है मुकम्मल एक बड़ा सा रूम है, उसमें ये कंप्यूटर रखता था और पूरा जगह जो है उसको कवर कर लेता। तो वजह ये था कि वैक्यूम ट्यूब, ये क्या, इसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। और इसकी हरारत भी बहुत तेज़ थे, मतलब हीटनेस जो है ये दे देता। इसकी वजह से भी ये फिर चेंज हो गए बाद में। तो ये कुछ फीचर है इसी कंप्यूटर के, कुछ फीचर्स जैसे लार्ज साइज में बहुत बड़ा था ये वाला कंप्यूटर। इसी तरह बहुत एक्सपेंसिव भी था और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी ज़्यादा यूज़ होती है इसमें, इसी कंप्यूटर में। इसका स्पीड जो है वो कम है और एट अ टाइम जो है एक ही प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल जो है इसके ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड इन कंप्यूटर, ये इसका एग्जाम्पल है। अब सेकेंड जनरेशन में जो है फिर वैक्यूम ट्यूब जो है वो चेंज हो गए ट्रांजिस्टर पे, और ट्रांजिस्टर जो है ये यूज होते थे। और ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1956 से लेकर 1963 तक जो है यूज होते। The computer of this generation used a transistor and as a processing device instead of vacuum tube. Vacuum tube change हो गए due to large size और ड्यू टू हीटनेस, वो चेंज हो गए बाद में और ये आ गए ट्रांजिस्टर्स आ गए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स वी हैव, तो वो फिर जो है यूज होते थे। द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर डेवलप्ड फॉर द ऑटोमेटिक एनर्जी इंडस्ट्री। ये कह रहा है कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक एनर्जी इंडस्ट्री एक कंपनी थी और उसने जो है अपने लिए यूज़ किए, और उसमें जो है ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, वैक्यूम ट्यूब नहीं थे। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर जो पहले जनरेशन वाले कंप्यूटर थे, इससे एक्सपेंसिव भी थे, ये थोड़ा सस्ता भी है उससे, और इट प्रोड्यूस लेस हीट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से इसका हीटनेस जो है, हीट जो है वो कम। इसी तरह हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज आल्सो डेवलप्ड इन दिस टाइम, such as early version of Kabul and Fortran। Fortran और कबूल का जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये भी इसी टाइम जो है डेवलप्ड हो गए थे। और इसका जो साइज है, मतलब स्मॉल साइज इस वैक्यूम ट्यूब के, अगर वैक्यूम ट्यूब के साथ इसको कंपेयर कर दे तो इसका साइज जो है वो छोटा है, उससे इनएक्सपेंसिव, मतलब सस्ता भी है। और इसी तरह कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है वो बिजली ज़्यादा यूज़ करते थे, अब ये जो है इतना बिजली यूज़ नहीं करते। और एक्यूरेसी एंड स्पीड जो है इसका ये भी ठीक है, और एक्यूरेसी ये भी इसमें मौजूद है। थर्ड जनरेशन में फिर 1964 से लेकर 1971 तक कंप्यूटर जो है यूज़ करते थे आईसीज।
इंटीग्रेटेड सर्किट, और ट्रांजिस्टर्स भी यूज होते हैं, मगर इंस्टेड ऑफ वही ट्रांजिस्टर्स आईसी जो है ये आ गए और ये यूज होते थे। ट्रांजिस्टर वर प्लेस ऑन अ सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन चिप के सिलिकॉन चिप जो है उसकी बजाय लग गई आर कॉल सेमीकंडक्टर्स के नाम पे, और इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड, तो इसी तरह सेकेंड जनरेशन में पंच कार्ड भी यूज होते थे, फिर पंच कार्ड की बजाय जो है एंड प्रिंट आउट्स यूजर इंटरेक्ट विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, कीबोर्ड जो है ये आ गया और कीबोर्ड जो है इन्होंने यूज किया, और इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया हुआ था। इसमें फिर अलाउ द डिवाइसेस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ये भी आ गया, और यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो रन होते थे। स्मॉल कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन, इसका साइज जो है वो सेकेंड जनरेशन से कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईसी सर्किट जो है वगैरह ये सब यहाँ पे मौजूद है। लेस एक्सपेंसिव और एक्यूरेट था, स्पीड जो है इसका हाई था, और लेस इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करता था। फिर इसी तरह फोर्थ जनरेशन में 1971 से लेकर प्रेजेंट आज तक जो है ये यूज होते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज thousands of integrated circuits were built on to a single silicon chip। एक सिंगल सिलिकॉन चिप में हजारों की तादाद से इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है ये यूज हुए हैं, और इसका स्पीड जो है बहुत तेज है। ये प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर इसको कह सकते हैं। इसमें ये सारी चीजें जो है ये मौजूद है। द इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड इन 1981 लोकेटेड एट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये वाला चिप जो है इसी तरह ये प्रोसेसर जो है ये डिस्कवर हो गया और ये बनाया फिर 1981। फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल, सो अ सिंगल चिप। पूरा काम जो है ये इसका। सीपीयू के बारे में फिर इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर दूंगा मुकम्मल के किस तरह ये काम करता है, हाउ सीपीयू वर्क्स। Fourth generation computer also saw the development of GUIs and a mouse of handheld device like इसके GUI जो है इसी टाइम फोर्थ जनरेशन में डिस्कवर हुआ कि किस तरह जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो काम करता है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, और माउस भी आ गया और इसी तरह हैंडहेल्ड डिवाइसेस और भी आ गए। IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर, ये फर्स्ट कंप्यूटर जो है जो GUI वाले हैं ये IBM ने, और एप्पल लीसा वालों ने जो है होम जो घर में लोग यूज करते थे और GUI वाला ये डिस्कवर किया हुआ था। स्मॉल इन द साइज फिट इन द पाम ऑफ हैंड, इसी तरह हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसर, स्पीड बहुत तेज है इसका, और एक्यूरेसी जो है वो मतलब 100 में से 100% जो है जवाब ठीक दे देता है। और इसी तरह इजी टू असेंबल ड्यू टू डिफरेंट डिवाइस लाइक माउस कीबोर्ड, बहुत आसान है इसका असेंबल करना। इसी तरह फिफ्थ जनरेशन में ये भी आजकल जो है हम देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं, फिफ्थ जनरेशन में काम जो है ये रोबोटिक्स पे होता है, और इसमें फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है काम होता है। ठीक है, अगर आप देखिए जितने भी डिवाइसेस हैं आजकल रोबोट की तरह काम करते हैं, इंसान की तरह काम करते हैं, वो सब के सब जो है ये सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्सपर्ट सिस्टम्स जो है, और इसी तरह रोबोटिक्स पे काम होता है। और स्टिल एंड डेवलप्ड, ये आज भी डेवलप्ड होते हैं। अगर आप देखें फॉरेन कंट्रीज में जितनी भी ये होटल्स वगैरह है, तो उसमें ये रोबोटिक्स जो है बजाय इंसान यूज होते हैं, या एज शॉपकीपर जो है यूज होते हैं और काम कर देते हैं। इंसान का काम जो है इन्होंने आसान किया हुआ है। इसी तरह इसमें और सॉफ्टवेयर्स भी हैं और हार्डवेयर दोनों मौजूद हैं। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज डेवलप अ डिवाइस दैट एक्ट एज अ ह्यूमन एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह इस जनरेशन का काम यह है कि क्या कर सके कि एक ऐसा चीज जो है वो बना सके कि इंसान की तरह जो है काम कर सके,
और इसी तरह कुछ चीज़ जो है वो लर्न कर सके और इसी तरह अपने आप को जो है वो पहचान दे। और अगर आप देखें डिफरेंट चीज़ें जो है हम आवाज़ों से जो है उसे उस पर काम कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर्स है, इसी तरह सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद है जो हम उसके साथ चैट कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। तो ये सब के सब जो आजकल मोबाइल जो है ये आवाज़ पे काम करता है, तो ये सब के सब जो है 5th जनरेशन का काम है और ये एक्सपर्ट सिस्टम और रोबोटिक्स पे काम होता है। ठीक है, तो ये तक कुछ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सॉरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए।